नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, ईसीएचएस का जो बिल है वो हमें कैसे मिलता है? बहुत सारे लोगों में ये समस्या है और बहुत सारे एक्सर इसमें इससे वंचित रह जाते हैं। आखिरकार सही प्रोसीजर पता रहेगी तभी तो बिल मिलेगा। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे इसको भरना है, ये सब कुछ आज आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको आसानी हो जाए। क्योंकि जब हम ईसीएचएस के में जाते हैं, दवाई के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वहां के डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, जिसकी दवाई वहीं के स्टोर से मिलती है। पर अगर वहां पे स्टोर में वो दवाई अवेलेबल ना हो तो एक एनए का सर्टिफिकेट लिख के दिया जाता है कि ये दवाई अवेलेबल नहीं है, जिसके के कारण बाहर से दवाई लेना पड़ता है। और कई मामले में जब आप रेफरल लेकर किसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के इंटरनल हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे ओपीडी में जब डॉक्टर चेक करते हैं और वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, तो अधिकांश पूर्व सैनिक वहां पर वो दवाई बाहर से ले लेते हैं और जब वो बिल लेके आते हैं तो उनका बिल सबमिट नहीं होता है या रिजेक्ट हो जाता है। आखिरकार डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन मिल गया तो बाहर से दवाई नहीं लेते हुए आपको फिर पॉलीक्लिनिक में आना है। वहां पे डॉक्टर को दिखाकर वहां से प्रिस्क्रिप्शन उसी दवाई का लेना है। फिर अगर वो स्टोर में अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो आपको एनए सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही बाहर से परचेस करना है, जिसके कि आपको बिल मिलने में आसानी हो जाए। हम अधिकतर इमरजेंसी के कारण दवाई बाहर से ले लेते हैं। अगर इमरजेंसी है तो एक दिन की दवाई, एक डोज की दवाई आप ले लीजिए। आप पॉलीक्लिनिक में आइए, वहां पर आपको डॉक्टर के द्वारा जो दवाई लिखी जाएगी उसके ही एनए लेटर के बाद आपको बाहर से दवाई लेना है। और ऐसा करोगे तो आपको बिल मिलेगा। इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन, वो एनए लेटर, आपके जो भी डिपेंडेंट ईसीएचएस कार्ड है वो, साथ ही आपकी बैंक डिटेल और एनए लेटर, ये लेकर के आप एक दो पेज का फॉर्म ईसीएचएस मिलता है वहां भर दीजिए। आपका वो वेरीफाई होने के बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा। पर अकाउंट में आने के लिए आपको बैंक डिटेल का कैंसिल चेक या पासबुक की झेरॉक्स देनी पड़ेगी, जिसके की कारण आपको पैसा आसानी से आपके अकाउंट में आ जाए। गलती नहीं करना दोस्तों, दवाई बिना एनए लेटर के नहीं खरीदना। एक आध डोज की खरीद लिया तो ठीक है, बाकी आपको दवाई प्रिस्क्रिप्शन में एनए लेने के बाद ही खरीदनी है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी पैसा मिलने में। दोस्तों, मेरा प्रयास अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।